बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। 27 जुलाई 2023 के दिन और सुबह के 8 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। सरदारपुर के नवाही इलाका मशहूर है, ज़माना पत्तन टोएवाला पे मौजूद हूँ, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाला। और मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रावी, चनाब और जेहलम मुश्तरका बह रहे हैं। और रावी में और जेहलम में पानी नहीं है, रावी और चनाब का पानी यहाँ पर मुश्तरका बह रहा है। ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। और दरिया सतलुज के नाजरीन के लिए भी कुछ एक नई खबर तो नहीं है, लेकिन जो लेवल चल रहा है उस सवाल से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और सिद्धनई, बिराज और बल्लो की पर इजाफा हो रहा है, उसमें अपना दरिया रावी में। और त्रिमु बिराज पर सतह कम हो रही है और पांजनाथ पर इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो सिंध है, सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर कम व बेश हो रहा है, कहीं मकदार बढ़ रही है तो कहीं कम हो रही है। एंड में जो सिंध के नाज़रीन है वो ज़रा तबसरा और तजिया सुनिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। आपकी बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो इस हवाले से आप सबसे तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मौसम के हवाले से यही खबर कि ये मौसम जो है 30 जुलाई तक फिर अबलारूद रहेगा और कहीं कहीं बारिशों की पाकिस्तान भर में, सिर्फ पंजाब में ही नहीं। और पंजाब के अगले 24 घंटों के लिए डीजी खां के नल्लाज या दीगर जो वहाँ पर नदी नाले बरसाती, उनमें भी तुग़यानी आ सकती है। और जो रावी और चनाब के बरसाती नल्लाज हैं उनमें भी तुग़यानी आ सकती है। और दीगर इसके अलावा मुख्तलिफ जो कैचमेंट एरियाज़ हैं तमाम दरियाओं के, वहाँ पे भी सूरत हाल इस तरह की बन सकती है कि तुग़यानी आ सकती है। ये मौसम के हवाले से था। और दूसरा जो पहले एक और है कि 1 अगस्त से 6 अगस्त तक वो पेनिट्रेट करेगा और असरअंदाज होगा, तो इस हवाले से वो सारी डिटेल आपको बताएँगे। तो नाज़रीन, अब सबसे पहले हम दरियाओं का जो डाटा है वो आपसे शेयर कर देता हूँ मैं, मतलब कि मुख्तलिफ दरियाओं पर क्या सूरत हाल चल रही है। गंडा सिंह वाल पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 63,300 क्यूसेक है। सुलेमान की पर 84,430 क्यूसेक है। इस्लाम पर 37,984 क्यूसेक है। और जस्सर पर देखें, दरिया सतलुज का दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लोग पूछ रहे हैं कि सुलेमान की नहरें, भाई सुलेमान की नहरें बंद है, जितना ही आमद है उतना अखराज है। और इस्लाम पे भी जितनी आमद है उतना अखराज है। 1,000 क्यूसेक किसी नहर में छोड़ा जा रहा है शायद। और वहाँ पे बांध भी टूटे हैं कुछ, वो मुबैना जो वीडियोस मुझे दोस्तों ने सेंड किए हैं। तो मतलब दरिया जेहलम में अभी दरमियाना दर्जे के सैलाब है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जो ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, निकासी है, आपका मसला है, और चारा माल मवेशी का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा दरिया है उसमें बहुत पानी फैला हुआ है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं दरिया सतलुज में। दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर 37,800 क्यूसेक है। शादरा पर 31,415 क्यूसेक है। बल्लो की पर 42,030 क्यूसेक। अब देखें नाज़रीन, बल्लो की जो है वो 42,000 पे पहुँचा हुआ, इससे कबल 40,000 पर था। और सिद्धनई बिराज पर इजाफा हो गया, 28,684 क्यूसेक है। तो बल्लो की से लेकर सिद्धनई बिराज, फिर आगे कबीरवाला की हदूद जहाँ पर दरिया रावी दरिया चनाब में गिरता, तो यहाँ तक जो है दरिया रावी में सैलाब की सी सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ से उसका जो पानी का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, मतलब दरियाओं के किनारे के ऊपर, क्योंकि छोटा दरिया है। तो इस हवाले से मियाँ चन्नू, कबीरवाला या पीछे हड़प्पा, साहिवाल या टोबा टेक सिंह के रौती, कमालिया, बहुत सारे इलाके जात आते हैं, चीचावतनी आता है, तो उकाड़ा के भी बाउंड्री के इलाके आते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो मतलब एक है तो कोई ख़ास सूरत हाल ख़राब तो नहीं है, लेकिन ठीक भी नहीं कह सकते, इसलिए कि नशेबी इलाकों की फसलात वगैरह का जो है नुकसान हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 75,748 क्यूसेक है। खानकी पर 77,930 क्यूसेक है। कादराबाद पर 72,725 क्यूसेक है। त्रिमु बिराज पर 89,918 क्यूसेक है। यानी आप समझ लें कि 89 मीन के 99,918 क्यूसेक है। पांजनाथ पर इजाफा हो गया, 85,625 क्यूसेक वहाँ से अखराज किया जा रहा है। और दरिया जेहलम की बात करें तो नाजरीन, मुजफ्फराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 19,120 क्यूसेक है। और डोमिल पर 23,940 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, वहाँ से हो रहा है। चत्तर क्लास में 58,860 क्यूसेक। आज़ाद पत्थर पर 64,110 क्यूसेक। कोटरी पर थोड़ा इजाफा हो गया, 12,070 क्यूसेक वहाँ से अखराज हो रहा है। तो नासिर मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज 5,341 क्यूसेक है। आखिर में दरिया सिंध की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा तजिया देखिए। स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,38,100 क्यूसेक है। पी ब्रिज पर 2,16,300 क्यूसेक। बिशाम पर 2,52,300 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,75,500 क्यूसेक। काबुल दरिया में 64,900 क्यूसेक। कालाबाग पर 3,07,014 क्यूसेक है। चश्मा पर 3,53,199 क्यूसेक। तौसा बिराज पर फिर से इजाफा हो रहा है,
3,87,587 क्यूसेक है, और तौसा से फिर दरमियाने दर्जे का सैलाब हो गया। और ये मैं बताता हूँ कि तौसा क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,49,758 क्यूसेक है, 48 क्यूसेक है। तो ये गुड्डू अब थोड़ा कम हो गया, 3,55,000 पे गया था, और FFD कह रहा था कि अगले 24 घंटों में 4 के आसपास रहेगा। मैं भी ये कह रहा था 4 से ऊपर जा सकते हैं या नीचे रहेगा। सक्कर पर 2,60,555 क्यूसेक है, और कोटरी पर 86,932 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, अब मैं तजिया आपसे करता हूँ, आपको बताता हूँ कि देखिए क्या सूरत हाल रहेगी। अब जो तौसा पर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है उसकी वजह यह है कि 2 दिन कबल जो चश्मा पर 4,15,000 का जो है सीज़न का मैक्सिमम लेवल गया था, वो तौसा पर पहुंचना था। अब वो तौसा पर पहुंच रहा है, और तौसा जो है वो इस वक्त 3,87,000 पे हो चुका है, और ये 4 लाख तक जा सकता है। ऐसे में अगले 24 घंटों में, जिस तरह अब इधर कबीरवाला में भी गहरे से बादल छाए हुए हैं, तो अगले 24 घंटों में जो DG खां के बरसाती नल्ला सांगड़ है, विल्डोर है, या फिर वहोवा है, और कुछ और भी छोटे मोटे नदी नल्लास हैं, और इसके अलावा राजनपुर के जो कोह सुलेमान रुदकोह का पानी, रुझान के नदी नाले, उनमें अगर तूफ़ानी आ सकती है तो तौसा जो है वो DG खां के नल्ला से ऊपर जाएगा, और आगे रुझान के नल्ला से गुड्डू पर जाएगा। तो इस बीच में क्या सूरत हाल रहेगी। एक रेला था जो गुड्डू पर पहुंचा, जो 4 के कमोबेश बनना था, वो 3.5 पर जाके रुक गया। अब उसका लेवल कम होगा। उसके बाद एक और रेला है जो आप मेरे आका में देख सकते हैं कि दरिया रावी का, देखिए दरिया चनाब का 1,16,000 बना है हेड 3 ऊपर मैक्सिमम, और दरिया रावी का 28,000 बन रहा है। तो आप समझ लें कि ये, और फिर 20-30,000 दरिया सतलुज के जलालपुर पीरवाला के साथ, और सतलुज और ब्यास का पीछे। तो ये 5 दरियाओं का पंजनद पर जब पहुंचेगा तो ये 1,20,000 बनेगा। तो आप समझ लें कि अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के साथ चनाब का पानी जो है 1,20,000, 1 लाख से ऊपर वहाँ पे दरिया सिंध में शामिल होगा। 1 लाख ये हो गया, और तौसा 4 लाख पे जाता है। अगर वो सैलाबी रेलों की बारिश वगैरह कुछ भी नहीं आता, ऐसे मौसम रहता है, तो तौसा 4 पे जाता है, 1 लाख ये है, तो 5 लाख। फिर से आप समझ लें कि तौसा से लेकर गुड्डू के दरमियान रहीम यार खां, बहावलपुर, रुझान, राजनपुर, इन जुमला चाचना शरीफ, बहुत सारे, मुजफ्फरगढ़, इन सारे जुमला दोस्त जो मुझे कॉल्स बार बार करते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी। अब आपको बता रहा हूँ, एक रेला आपसे गुजर कर जा चुका है, अब वो उतर रहा है गुड्डू पर भी और पीछे भी। अब वो सक्खर पर ऊपर जा रहा है, और आगे कोटड़ी तक वो आगे जाएगा, और समंदर में वहाँ पे दाखिल हो जाएगा। अब दूसरा रेला जो तौसा पर तश्कील पा रहा है, तौसा पर मतलब ऊपर जा रहा है, वो और ये जो चनाब का पानी, ये साथ मिलेंगे 1-2 रोज़ में, और फिर ये आगे चलेगा। तो गुड्डू दोबारा 2-3 रोज़ में 5 से नीचे रहेगा। मतलब अब की बार गुड्डू 4 तक जाएगा। पिछली दफ़ा 3.55 पे अब रुक गया, अब 4 तक जाएगा कमोबेश। तो ये ऐसा तजिया, अब लोग कहेंगे कि सक्खर पर क्या बनेगा। देखें, सक्खर अगर गुड्डू 4 पे जाता है दोबारा, जो मैं बता रहा हूँ, तो सक्खर कितने पे जाएगा? सक्खर 3.5 पे जाएगा। गुड्डू और सक्खर का 150 किलोमीटर का सफ़र है। तो इतनी ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मतलब ये दरिया सिंध का नॉर्मल पानी है जो 3-3.5 लाख, तो उसके बेड में रह जाता है, कोई मसला ही नहीं है। फ्लड कहाँ पे बनता है? फ्लड कम से कम 5 लाख से ऊपर स्टार्ट होता है, और 6-7 लाख में बड़ा फ्लड बनता है। 2022 के हवाले से एक भाई कह रहा था कि अभी मुझे वॉइस मैसेज किया कि देखिए आप तो कह रहे हैं कि थोड़ा पानी, और हमारा 2022 वाले पानी से ज़्यादा था, वो एक बांध हमारा टूट गया, कोई छोटा मोटा उनका था। मैंने कहा 6 लाख 2022 में बना था तौसा, और गुड्डू भी 6 लाख कमोबेश बना था। तो आप समझ लें कि उससे कम है। अब गुड्डू 3.5 पे बना, तो कितना 2.5 लाख का फ़र्क है। तो इतना पानी नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके बाद क्या सूरत आ रहेगी, आखिरी बात कि देखें, अब डैम जो है वो 18 फीट तक तकरीबन कमोबेश 18-19 तक तरबेला डैम रह गया। तो उसमें भरने में कोई देर नहीं लगती अगर गैर मामूली बारिशें हो गई, और पूरा 1 महीना अगस्त का पड़ा, और अगस्त में ही बड़े सैलाब आते रहे। जब डैम्स भर जाते हैं उसके बाद बारिशें होती हैं, तो फिर पानी बाहर निकलता है, फिर छोड़ना पड़ता है। इसी तरह चनाब की सूरत हाल है कि चनाब दरिया पर 4 डैम्स हैं भारत के। सलाल डैम है, बगलियार डैम है, डोल डैम है, और किशनगंगा डैम है। चारों अगर भर जाएँ तो फिर 2014 का जो सैलाब आया था 12 लाख, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। सारों में से पानी निकालना पड़ेगा, जम्मू और कश्मीर, दरिया तवी का पानी, तो ये इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। डैम सभी से भर रहे हैं। और इसी तरह दरिया जो रावी है उसका रंजीत सागर डैम पहले से भरा हुआ 1.5-2 मीटर रह गया, और पौंग डैम है वो तकरीबन 18-19 मीटर तक रह गया, और इसके साथ जो भाखड़ा डैम है वो भी 22-24 फुट तक रह गया। तो मतलब सारे भरने के करीब है। जुमला जो 9-10 डैम्स हैं, मैं उसकी तफसील 12 वीडियो में बता चुका हूँ। तो सैलाबों का ख़तरा बरकरार है। लेकिन अब जो सूरत हाल है मैंने आपको बता दी। बहुत शुक्रिया मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब आए हैं, उनको मैं वेलकम कहता हूँ दिल के था गहराइयों से। और जो अब नए नाजरीन हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।